दोस्तों, अगर आप भी सुभारती यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत सारे काम की हो सकती है। रीज़न क्या है? राजस्थान में अभी एक लाइब्रेरियन की भर्ती हुई थी जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि सुभारती यूनिवर्सिटी की जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ और साथ साथ ये भी है कि हो सकता है इस वीडियो में भी आप लोग कमेंट करें कि सुभारती यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं है, आपको 10-15 दिन तक का ही वेट करना है, इसके अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ये कि ऐसा क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल करके बुला रही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, वेरीफाई करवाइए, तब जाके उनको वेरिफिकेशन दी जा रही है। और वहाँ पर राजस्थान में जो लाइब्रेरियन की भर्ती थी उनका क्या हुआ, आज की वीडियो में आपको वही सब इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये कि अगर आपको भी यूनिवर्सिटी से कॉल आया है या मैसेज आया है कि आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस आना होगा, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो ये है कि हाँ, अभी अगर हम बात करें पिछले ही साल की जिस टाइम पर राजस्थान में वैकेंसी आई थी और उसी टाइम पर अगर हम बात करें ओपीजीएस यूनिवर्सिटी पिछले साल ही फ्रॉड में पकड़ी गई है। उसी साल अगर हम बात करें तो सनराइज़ यूनिवर्सिटी भी थी। उसी साल में अगर हम बात करें तो एक कानपुर का भी केस हुआ था जहां पर एक कोई 2-3 लोग थे जो कि मिलकर एक ही जगह पर एक घर में अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम पर उनकी जो मार्कशीट है वो छाप रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि इस वजह से ही जब राजस्थान में ही जो स्टाफ सिलेक्शन का था जहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी तो उस जगह पर भी उनको यही डाउट था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि यूनिवर्सिटी से एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मांगा गया कि अगर आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो ही हम उसको ज्वाइनिंग देंगे, वरना नहीं देंगे। और अगर हम पिछले महीने फरवरी की बात करें तो यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट्स का सारा डेटा क्लियर किया जा चुका है, यानी कि जिनका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में था यूनिवर्सिटी ने उनको प्रोवाइड किया। अब अगर वहाँ पर ज्वाइनिंग में देरी हो रही है तो उसका रीज़न यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ वो डिपार्टमेंट जहाँ से उनको अब क्लियरेंस होकर आगे ज्वाइनिंग करवानी है। अब बात कर लेते हैं ये कि ये तो सिर्फ राजस्थान की बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में बुला रही है या फिर पर्टिकुलर कुछ ही स्टूडेंट है जहाँ पर इनको बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यूनिवर्सिटी को भी ये रहता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड केस होते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी को बाद में पता लगता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी के नाम पर कहीं और ही कोई और एक घर में एक कमरे में अपना मार्कशीट छाप के दे रहा है। इवन इससे पहले एक बार नोटिस भी अगर आप लोगों को याद हो 2022 में यूनिवर्सिटी ने लगाया था जिसमें बताया था subharti.dde.com की जगह कोई और ही वेबसाइट लोगों ने वहाँ पर ओपन की हुई थी जिस पर वो रिकॉर्ड भी दे रहे थे और उसके साथ साथ ये था कि मार्कशीट के साथ उनको वेरीफाई किया जा रहा था, जहाँ बीएड वगैरह भी कोर्स करवाए जा रहे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को स्पेशली एक नोटिस भी डालना पड़ा था कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पर ये भी है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो उसकी वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की आती है। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी इसको पहले से पहले ही ऑलरेडी सब स्टूडेंट का वेरीफाई करना चाहती है। तो इसलिए अगर आज की डेट में आप लॉगिन भी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि हाँ, जब वो लॉगिन करते हैं तो उनको वेरीफाई का बोला जाता है, जहाँ पर उनको आपका जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल होती है। पहले तो हाँ, एड्रेस आपको डालना है, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही पर्पज़ इतना सा है कि हाँ, कोई भी फेक तरीके से कोई स्टूडेंट एनरोल ना हो। और साथ साथ ये जिसके भी डॉक्यूमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटी को कोई डाउट होता है तो वहाँ पर उनको बुलाया जाता है कि अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में आइए। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर ये भी है, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर ना जाए, मान के चलिए आपके पास यूनिवर्सिटी से कॉल आती है और यूनिवर्सिटी से आपको बुलाया जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में आइए, हमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। और इस केस में अगर आप नहीं जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री अगर आपने अप्लाई की है या फिर माइग्रेशन अप्लाई किया है या प्रोविजनल अप्लाई किया है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। और साथ साथ ये भी है, अगर आपके बिहाफ पे कोई भी किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के पास जाती है तो यूनिवर्सिटी उसको डिनाई कर देगी। और थर्ड अगर हम बात करें तो हो सकता है जो यूनिवर्सिटी का डेटा आपके पास है या फिर यूनिवर्सिटी के पास आपका जो डेटा है, मान के चलिए आपने अगर लाइब्रेरियन की ही बात करें कि बिली सैम्बलिस किया हुआ है तो वो डेटा भी यूनिवर्सिटी हटा सकती है जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। और वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, सिर्फ इतना सा सिक्योर करना चाह रही है यूनिवर्सिटी कि हाँ, सही में जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने आपको दिए थे या आपने यूनिवर्सिटी को दिए थे वो सारे के सारे बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है। और लास्ट अगर हम बात करें तो ये है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी चल रहे हैं, जो कि हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो 20 मार्च या 25 मार्च तक सभी एडमिशन को बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं
चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया जहाँ पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी अगर आपने भी राजस्थान के स्टूडेंट थे और आपका जो था कि वेरिफिकेशन की वजह से अटका हुआ था, तो वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से जा चुकी है। अगर आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आता है और सारी डिटेल शो होती है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के पास से जा चुकी है। अब सिर्फ वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको भर्ती देनी है, वहाँ से वो डिले चल रहा है, ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिले इसमें है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।